बेबी एंड बुआ। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं हूं आपकी बुआ। बुआ यानी पापा की सिस्टर। बच्चों, आज मैं आपको कान्हा जी की कुछ स्पेशल क्वालिटीज के बारे में बताऊंगी, जिसे सुनकर आप भी कहेंगे कान्हा जी यू आर ग्रेट। आइए सुनते हैं स्टोरी यू आर ग्रेट कान्हा। बच्चों, आपको पता है कान्हा जी, जिन्हें हम भगवान कृष्ण कहते हैं, वो भी आपके जैसे ही छोटू बेबी थे। वो बहुत ही गुड बेबी थे। कान्हा इतने समझदार थे कि बड़ों को भी बड़ी बड़ी बातें आसानी से समझा देते थे। कान्हा नॉटी तो थे, पर कभी भी किसी को दुख नहीं पहुंचाते थे। कान्हा भगवान से बहुत प्यार करते थे और भगवान जी भी उनसे बहुत प्यार करते थे। भगवान कान्हा को हमेशा प्रोटेक्ट करते थे। जब भी कोई बैड बॉय कान्हा को परेशान करने या पिटाई करने आता, तो भगवान को पता चल जाता था। कान्हा को सबसे बचाने भगवान स्काई से मैजिक करते और बैड बॉयज की पिटाई हो जाती। कान्हा जी जब भी भगवान को याद करते, भगवान उनके पास चले आते। एक बार कान्हा ने भगवान से पूछा कि भगवान, जैसे मेरे बुलाने पर आप हमेशा मेरी हेल्प करने आ जाते हैं, वैसे ही आप सबकी हेल्प करने जाते हैं क्या? भगवान बोले, कान्हा, तुम जब मुझे बुलाते हो तो तुम्हारे मन में विश्वास होता है कि मैं जरूर आऊंगा तुम्हारी मदद करने। तुम्हारा विश्वास मुझे तुम्हारे पास खींच लाता है, पर सभी के अंदर मेरे लिए तुम्हारे जैसा विश्वास नहीं होता। तुम मुझे अपने मन की आंखों से देख लेते हो, इसलिए मैं तुम्हें दिखता भी हूँ और सुनाई भी देता हूँ, पर बाकी लोग मुझे आजमाते हैं कि मैं हूँ या नहीं। अगर कोई ये मान ले कि मैं हूँ, तो मैं जरूर हूँ और मदद को आता ही हूँ। मैं तो विश्वास में वास करता हूँ, संदेह में नहीं। कान्हा भगवान से बोले कि फिर बाकी लोगों की मदद कैसे होगी जो आपको पहचान नहीं पाते? भगवान बोले, कान्हा, तुम्हें मैंने इसीलिए स्काई से जमीन पर भेजा है, ताकि सबके बीच रहकर तुम सबकी मदद करो। तुम्हें देखकर सबको यकीन आएगा कि भगवान ऐसा ही होता है, कान्हा जैसा। कान्हा बोले, प्रभु, मैं भी तो इंसान हूँ, मैं सबकी मदद कैसे कर पाऊंगा? भगवान बोले, तुम्हारे पास मेरा पावर है, जो अच्छा काम करने के लिए हमेशा साथ रहेगा। कान्हा, तुम इस धरती के भगवान बनोगे, इसलिए तुम्हें सबको प्यार करना है, ताकि सब तुम्हें प्यार कर सकें। तुम्हें इंसानों की ऐसी जिंदगी जीकर दिखाना होगा जो दुख, दर्द, समस्याओं, संघर्षों भरी होती है। तुम्हें ऐसी जिंदगी को मुस्कुराकर, हिम्मत, लगन और ज्ञान के साथ जीकर दिखाना है, ताकि सभी को यह संदेश मिले कि कठिन से कठिन जिंदगी को कान्हा के जैसे जीकर मिसाल बनाया जा सकता है। कान्हा बोले कि भगवान, मैं संसार में सत्य, न्याय और धर्म की स्थापना करने की पूरी कोशिश करूंगा। भगवान बोले, जब तुम्हें दर्द मिलेगा, तभी तुम दूसरों के दर्द को महसूस कर पाओगे और उनके दर्द में वैसे ही मदद कर पाओगे जैसे मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। भगवान बोले, कान्हा, जब भी तुम्हारे हिस्से दर्द आए, जब मैं तुमसे तुम्हारे किसी प्रियजन को अलग कर दूं, या जब भी मैं तुमसे तुम्हारी कोई भी खुशी छीनूं, तब तुम दुख मानकर शोक न करना। तुम इस बात को हमेशा याद रखना कि तुम्हारा जन्म सभी को जीना सिखाने के लिए हुआ है। अगर तुम ही शोक कर बैठोगे, तो दूसरों को क्या सिखाओगे? कान्हा बोले, भगवान, तो इंसान होने के नाते मेरे अंदर कुछ खोने के बाद जो भाव पैदा होंगे, उनको मैं कैसे शांत करूंगा? भगवान बोले कि तुम मुझे एक पल को भी मत भूलना। तुम्हारे साथ हो रही हर घटना में मेरी मर्जी मानना और स्वीकार करना। मैं ये वादा करता हूँ कि अगर तुमने दुख में अपना विश्वास मेरे ऊपर से नहीं हटाया, तो मैं तुम्हें दुख में विचलित नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें
हर घटना के पीछे की वजह बताऊंगा। भगवान बोले, कान्हा, तुम्हारे जीवन की कहानी मैंने पहले ही लिख दी है, उसे तुम बदल नहीं सकते। इसलिए कोशिश करो जो भी हालात सामने आए उसमें तुम अपना बेहतर प्रदर्शन करो और अटल सत्यमान स्वीकार करो। मेरा काम है तुम्हें तुम्हारे जीवन उद्देश्य से भटकने न देना। अगर मुझ पर भरोसा करोगे तो हर दुख में भी तुम्हें मैं नजर आऊंगा तुम्हारे हाथ को थामे। मैं हमेशा तुम्हारी उंगली पकड़ के तुम्हें अतीत और वर्तमान से आगे लेकर जाऊंगा, तुम्हारे कर्तव्य की मार्ग की ओर, जहां तुम्हारा कर्म और तुम्हारी जीत इंतजार कर रहे होंगे। श्री कृष्ण ने अपने जीवन की हर घटनाओं में ऊपर वाले की मर्जी महसूस की। कृष्ण को हमेशा ये बोध रहा कि वो जिंदगी को नहीं चला रहे, जिंदगी उन्हें चला रही है। कान्हा ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष देखे, बहुत दुख भी आया उनके हिस्से, पर ना ही वो कभी थके, ना ही रुके, ना ही दुख माना। कान्हा जब अपनी यशोदा मैया और राधा से दूर हुए, वह पल उनके लिए बहुत दर्द भरा रहा। कान्हा ने अपनी हर पीड़ा को हरि के चरणों में डाल दिया और माना कि मैंने जो पाया यही पाया, मैं कुछ भी अपने साथ लेकर नहीं आया, तो फिर छूट जाने पर शोक क्यों करूं। कान्हा हमेशा अकेले ही सत्य और धर्म के लिए खड़े हुए, क्योंकि वो जानते थे कि जहां सत्य है वहां शिव है, और जहां महादेव उनके साथ हैं तो अकेलापन भी उनकी शक्ति है। कान्हा ने अपने जीवन में जो भी काम किया, ऐसा किया कि मिसाल कायम की। उन्होंने जब शैतानियां की तो उनसे शैतान कोई और बच्चा ना बन सका, पर सभी माँ बाप अपने बच्चों में कान्हा का दर्शन करने लगे। जब कान्हा ने प्रेम किया तो ऐसा किया कि हर प्रेम का नाम लेने पर राधा कृष्ण का प्रेम ही पहले याद आने लगा। जब दोस्ती निभाई तो सभी ने कृष्ण जैसे दोस्त ही पाना चाहा। जब अर्जुन के रथ के सारथी बने तो सभी ने अपने जीवन के रथ का सारथी कृष्ण को ही चाहा। कृष्ण जब ज्ञान बने तो सभी ने उन्हें अपने अंदर पाने की चाहत रखी। छोटा बालक कान्हा भगवान श्री कृष्ण यूं ही नहीं बना, उसने जीवन को नई परिभाषा दी। जिस जीवन में सभी अपने दुख को देखते हैं, उसमें कृष्ण ने कभी अपना दुख नहीं देखा। वो हमेशा दूसरों के लिए जीते रह गए। जो दूसरों के लिए जीता है खुद को भुलाकर, जो दूसरों के दर्द की दवा बनता है, जो कमजोर का बल बनता है, जो सत्य का मीठा फल बनता है, जो एक आवाज में हाजिर हर पल रहता है, जो कभी हाथ नहीं छोड़ता, वही तो भगवान होता है। कृष्ण की इन्हीं स्पेशल क्वालिटीज के कारण सभी उनसे आज भी प्यार करते हैं। श्री कृष्ण को आज भी सभी भगवान की तरह पूजते हैं। बच्चों, कृष्ण का जीवन हमारे लिए सबसे बड़ा टीचर है। हमें भी कृष्ण को अपना आदर्श मान, उनके जैसी सोच अपने अंदर रखना चाहिए, ताकि हम भी अपने जीवन में अच्छे अच्छे काम को कर सकें और अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान सकें। कृष्ण की सभी बातों को सुनने के लिए हमें गीता पढ़ना चाहिए। गीता में हमारे सभी सवालों के जवाब होते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर आपको स्टोरी पसंद आई तो हमारे चैनल बेबी एंड बुआ को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर भी करें।